तुम बुद्धि नहीं हो, तुम चित्त नहीं हो, तुम अहंकार नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। बार बार कहने के बाद शिष्य के मन में ऐसा धारणा उपस्थित होती है कि हाँ, मैं ही वो परमात्मा हूं। और जिस समय ये धारणा उपस्थित होती है उसी समय अनुभव भी होता है। तो हम देखते हैं कि इस परमात्मा या परमेश्वर या अपना जो यथार्थ स्वरूप है, उस यथार्थ स्वरूप से हमें फर्क करता है संस्कार। संस्कार क्या है? यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे कर्मयोग, जहां पे स्वामी विवेकानंद ने संस्कार को बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने उसको मतलब हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। तो हम पढ़ते हैं इसको। दिस इज द वन सेंट्रल आइडिया इन द गीता। बोले गीता का ये एकमात्र सार है। सार क्या है? वर्क इंसिजेंटली, निरंतर कर्म करो। हम लोग जानते हैं कि आध्यात्मिक जगत में लोग कहते हैं कि आप कर्म छोड़ दीजिए, आप सब कुछ छोड़ दीजिए, अब वन में चले जाइए। ये हमारी धारणा है। आप ध्यान करने शुरू कर दीजिए, ये हमारी धारणा है। लेकिन गीता में ठीक उल्टा कहा गया। बोले निरंतर कर्म करो। जो भी कर्म तुम्हारा पास है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, जो जो तुम करते हो, सभी कर्मों को नित्य करो, निरंतर करो। लेकिन बट बी नॉट अटैच्ड टू इट। हम लोग कहते हैं स्वामी जी हम तो निरंतर कर्म करते हैं सुबह से। तो सुबह से अगर निरंतर कर्म करते हैं तो आपको रात को शांति क्यों नहीं मिलती? आपको रात को आपके मन शांत क्यों नहीं होता? बोले क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने जो ये कर्म करते हैं, ये कर्म आप आसक्त होके, अनासक्त होके नहीं करते। ये कर्म को कैसे करने होगा? बोले इस कर्म को करने के लिए मुझे जानना होगा ये कर्म आता कहां से है। ये प्रकृति के द्वारा आता है। प्रकृति अपने आप को प्रकाश कर रही है हम सभी के बीच में से, और प्रकृति ही अपने आप को प्रकाशित कर रही है और प्रकृति ही कर्म कर रही है। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। मेरा जो अहंकार है वो एक विमूढ़ आत्मा है, वो एक मूर्ख है जो अपने आप को कर्ता समझ बैठता है। तो जैसे जैसे हमारे अंदर ये भाव हमेशा रहेगी कि हमारा प्रकृति ही इन कर्मों का एकमात्र रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, वैसे वैसे हमारे अंदर कर्ता भाव हट जाएगा। कर्ता भाव हट जाएगा, कर्म नहीं हटेगा। जैसे जैसे कर्ता भाव हटेगा वैसे वैसे जो असली कर्ता है उसका भी बोध होना शुरू होगा। हमारे इस कर्ता भाव के कारण वो जो असली कर्ता, जो कर्म और कर्ता क्रिया और कर्म के परे जो वो परमात्मा है, वो छूट जाते हैं। कैसे? बोले इस कर्ता भाव के कारण। जैसे जैसे हमारे अंदर से वो कर्ता भाव धीरे धीरे घटता जाएगा, वैसे वैसे वो असली कर्ता का दर्शन होता जाएगा, उस असली कर्ता का बोध होता जाएगा। और उस बोध को क्या कहेंगे? उस बोध को कहा है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद आत्मा का स्वरूप नहीं है। क्यों? आत्मा का स्वरूप बोला नहीं जा सकता, वो अवर्णनीय है। अवांग मनसो गोचरम, अव्यक्त। वो अव्यक्त है, उसको व्यक्त नहीं कर सकते। क्यों? बोले उसको व्यक्त करने के लिए तो उसको जानना होगा। लेकिन जानने की प्रक्रिया कैसे होती है? हम लोग अपने मन के द्वारा सब कुछ जानते हैं। जो कुछ भी हम जानते हैं संसार में, जितने भी विद्या है, जिसको भी हम जानते हैं उसको हम अपने मन के द्वारा जानते हैं। लेकिन एक विद्या, ब्रह्म विद्या ऐसा है जिसको मन के द्वारा जाना नहीं जा सकता। जैसे जैसे हम उसके करीब जाते रहते हैं वैसे वैसे हमारे मन का ह्रास होता जाता है। जैसे जैसे हम ब्रह्म के करीब पहुंचते हैं
वैसे वैसे हमारे अंदर से ये जो मन है, ये मन धीरे धीरे गल जाता है, परमात्मा में गल जाता है। और गलने से क्या होता है? बोले जैसे जैसे मन गलता है वैसे वैसे वो परमात्मा ही प्रकाशित होते हैं। इसलिए आत्मा को कहा जाता है कि वो बोध स्वरूप है। उनको केवल बोध किया जा सकता है और कुछ नहीं, केवल बोध और कुछ नहीं। आत्मा को केवल हम बोध कर सकते हैं, इसीलिए तो ऋषि मौन रहते हैं, इसीलिए मौनता को ही श्रेष्ठ अवस्था का दर्जा दिया गया। अगर सचमुच आत्मा का किसी ने व्याख्या किया है, वो मौनता है। मौन अवस्था में ही आत्मा का श्रेष्ठ व्याख्या हुआ है, जहां पे शब्द नहीं रहते, जहां पे भाव नहीं रहते, जहां पे कोई स्पंदन नहीं रहता। मौन अवस्था एक ऐसा अवस्था है जहां पे शब्द नहीं रहता, जहां पे भाव नहीं रहता, जहां पे कोई स्पंदन नहीं रहता, जहां पे कोई मूवमेंट नहीं रहता, जहां पे कुछ नहीं रहता, केवल एक अस्तित्व मात्र है, उनका अस्तित्व, जिसको अलग से समझा नहीं जा सकता, जिसको केवल बोध किया जा सकता है। आत्मा बोध स्वरूप है। इसीलिए हम लोग जो व्याख्या करते हैं कि सच्चिदानंद आत्मा का व्याख्या नहीं है। सच्चिदानंद से हम आत्मा के स्वरूप को वर्णना करते हैं। वो सत्य है। सत्य क्यों है? क्योंकि वो हमेशा है। कभी भी ऐसा समय नहीं हुआ जब वो नहीं रहते, वो हमेशा रहते हैं, वो हमेशा है। दूसरा चित, वो ज्ञान स्वरूप है। उनको जानने से हमारे अंदर जो अंधकार है वो अंधकार मिट जाता है। हमारे अंदर जो प्रश्न है, जो संशय है, जो डर है, सब कुछ मिट जाता है। अभय दान होता है। हम अभय लाभ करते हैं, हम भयहीन हो जाते हैं। इसीलिए ये ज्ञान है, प्रकाश है। वो प्रकाश स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। आनंद खुशी नहीं, खुशी सांसारिक परिभाषा है, लेकिन आनंद जो अपने अंदर से प्रवाहित होता है, जो अंदर से प्रवाहित होता है, एक दिव्यता, एक स्निग्धता, एक ऐसा सुंदर अवस्था, एक ऐसा प्रेममय अवस्था जिसमें केवल लोग बहते जाते हैं, जिसकी वर्णना भी वो नहीं कर पाते, और जिसको पाने के लिए कोई किसी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ता, और जो कभी खोया नहीं जाता, उसे आनंद कहते हैं। वो हमेशा है, वो प्रवाहित होता है अंदर से। इसलिए योगी हमेशा आनंद स्वरूप है। तो आत्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद। तो ये आत्मा को जानने से हम भी सच्चिदानंद हो जाएंगे। लेकिन क्यों नहीं जान पा रहे हैं? क्योंकि हम संस्कारों से बंधे हुए हैं। हम ऐसे सोचने पे अभ्यस्त हैं कि हम वो नहीं है। हम ऐसे सोचने पे अभ्यस्त हैं कि हम जो जानते हैं वही ठीक है। लेकिन जरा सोचिए, हम जो जानते हैं, जो भी हम प्राप्त करते हैं, वो हमको कहां ले जा रहा है? धीरे धीरे हम काल की गति में समा रहे हैं। दूसरों को देखते हैं कि वो मर रहे हैं, लेकिन बोध नहीं होता कि एक दिन मेरा भी ये समय आएगा जब मुझे भी इसी तरह काल में समाहित होना होगा। काल में अनंत काल के लिए समाहित हो जाना होगा। काल में अनंत काल के लिए मेरा नाम निशान मिल जाएगा। उसे कहता है मृत्यु। हम सभी तो उसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन आत्मा तो अमर है। ऋषि या वेदांत ने तो अमरता की गान किया है। सिंदंतु विश्वे अमृतस्य पुत्रा। हे विश्ववासी सुनो कि तुम ही अमरत्व के संतान हो। तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति। उसको जानने से, केवल उसी को जानने से मृत्यु से परे चले जाओगे। तो वो कौन सा तत्व है? ये भी तो एक जानने लायक विषय है। हमारे अंदर डर है, सबके अंदर डर रहता है, लेकिन वो डर किसका है? वो मृत्यु का भय है। सबको मौत का डर सताता है, सबको ये सताता है मौत का डर। क्या होगा? लेकिन ऋषि हमें कहता है, या गुरु हमें कहता है, डरो नहीं,
तुम मरोगे नहीं। मरना तो केवल एक भ्रम है। जैसे तुम सोचते हो कि तुमने जन्म लिया है, जैसे वो एक भ्रम है, उसी प्रकार से तुम मरोगे, वो भी एक भ्रम है। आत्मा का तो कभी मरण या जन्म नहीं है, वो तो हमेशा ही अजर और अमर है। तो संस्कार जानना होगा कि संस्कार क्या है। संस्कार कैन बी ट्रांसलेटेड वेरी नियरली बाय इनहेरेंट टेंडेंसी। अगर बहुत करीब से संस्कार की व्याख्या किया जाए तो वो ये है कि हमारा जो सहजात प्रवृत्ति है, उस सहजात प्रवृत्ति को ही संस्कार कहते हैं। हम किसी न किसी चीज को और या किसी न किसी तरीके से सोचने में अभ्यस्त हैं। कोई भी एक विषय दिया जाए, हम सभी अपने तरीके से सोचते हैं। ये जो अपना तरीका आया है वो कैसे आया है? सब लोग तो एक ही तरह नहीं सोचता, सब लोग एक ही तरह नहीं सोचता, सबका अपना अपना तरीका होता है सोचने में। ये अपना अपना तरीका, ये जो फर्क है, ये फर्क कैसे आया है? सबके संस्कारों की वजह से आया। सबके भीतर अलग अलग संस्कार है और इसीलिए वो अलग अलग सोचते हैं। संस्कार कैसे आता है, कहां से आता है? संस्कार आता है ऐसे, यूजिंग द सिमिली ऑफ अ लेक फॉर द माइंड, एवरी रिपल, every wave that rises in the mind when it subsides does not die out entirely but leaves a mark and a future possibility of that wave coming out again. बोले अगर मन को एक तालाब के रूप में कंपेयर किया जाए या तालाब के रूप में उसको विचार किया जाए कि मेरा मन एक तालाब है, तो तालाब में क्या क्या होता है? तालाब में हमेशा तरंग आता है, उठता है, एक एक तरंग। तालाब का पानी तो कहीं जाता नहीं है, लेकिन तालाब में हमेशा कोई ना कोई तरंग रहता है। तो तरंग उठ रहा है, एक तरंग उठा, कुछ देर तक रहा, फिर वो चला गया। फिर एक तरंग उठा, फिर कुछ देर तक रहा, फिर चला गया। लेकिन ये जो उठ रहा है एक एक तरंग और ये चला जा रहा है, ये चला तो जाता है लेकिन एक जगह एक अपना छाप छोड़ जाता है, उसका अस्तित्व का एक छाप छोड़ जाता है कि मैं था यहाँ पे, मैं आया था। तो ये जो छाप है, बार बार एक तरंग उठ रही है और अपना अपना एक छाप छोड़ रही है। केवल ये छाप नहीं है, केवल ये छाप नहीं है, ये जो फ्यूचर में, जो भविष्य में एक और तरंग उठने का ये एक बीज है। वहां से एक और तरंग उठेगी कभी ना कभी। तो ये है दिस मार्क विद द पॉसिबिलिटी ऑफ द वेव रीअपियरिंग इज व्हाट इज कॉल्ड संस्कार। ये जो दाग है, ये जो एक जो तरंग उठ रहे हैं और एक दाग छोड़ जा रहे हैं, ये दाग केवल छोड़ने रहे, ये जो फ्यूचर में, जो भविष्य काल में एक और तरंग उठने का एक और जगह छोड़ के जा रहे हैं, इसी को संस्कार कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो चिंता करते हैं, सारा दिन हम कोई ना कोई चिंता करते रहते हैं, समस्त दिन व्यापी हमारे अंदर चिंता होता है, हम उस पर गौर नहीं करते, तो हो रहा है चिंता। लेकिन एक चिंता हमारे अंदर एक छाप छोड़ के जा रही है, हम उसको गौर करें चाहे ना करें। जितने भी चिंताएं आ रही है, सभी चिंताएं अपना एक छाप छोड़ते हुए जा रहे हैं और ये जो अनंत काल से ये जो छाप एकत्रित हुआ है, इसी को संस्कार कहते हैं। इसीलिए जब गुरु के पास जाते हैं, गुरु उनको सबसे पहले उनको निष्काम कर्म करवाते हैं। हम लोग जानते हैं, अगर हम कोई भी ग्रंथ पढ़े, कोई भी पुराण पढ़े, हम देखेंगे कि गुरु गृह में शिष्य को बोल रहे कि जाओ खेत को देखो, जाओ मेरे गाय को देखो। हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे कोई खेत में लगा हुआ है, कोई गाय ठीक कर रहा है, कोई आश्रम को साफ कर रहा है। लेकिन ये गुरु अपना आश्रम को साफ नहीं करवा रहे हैं, गुरु शिष्य के संस्कार को साफ कर रहे हैं। ये जो अनंत काल से वो संस्कार लेकर आया है, उसको वो साफ कर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि इसी संस्कार में तो दबा हुआ है वो ज्ञान, इसी संस्कार में वो परम ज्ञान दबा हुआ है, इसी संस्कार में वो परम तत्व दबा हुआ है, इसी संस्कार में वो राज दबा हुआ है, जिस राज के ना जानने से वो बार बार दुखों को झेलता रहेगा। ये उस शिष्य को पता नहीं है, लेकिन गुरु को बिल्कुल पता है कि अगर वो इसको नहीं जानेगा, अगर वो ये संस्कार के पीछे जो जो छुपा हुआ राज है उसको अगर नहीं जानेगा, तो वो एक दिन वो फिर से उसको कष्ट होगा, फिर से उसको क्लेश होगा, उसको फिर से जन्म होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार हम लोग जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार हम लोग जननी के जठर में सोते हैं और कष्ट को झेलते हैं, लेकिन इसको जानता कौन है? इसको केवल ज्ञानी जानता है। इसलिए तो वो हमेशा कहता है कि कृष्ण नाम करो, राम नाम करो, ये चर्चा करो, वेदांत वाक्य सु सदा रमनता, वेदांत के वाक्यों में रमन करो हमेशा। वेदांत की वाक्य क्या कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। आज इतना ही। हम लोग हर दिन चर्चा करते हैं वेदांत का। आज जैसे वसंत उत्सव है,